तो नाजरीन, आज हम आपको जिस क्रिकेटर के बारे में बताने जा रहे हैं उनका नाम है सकलैन मुश्ताक। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान बायोग्राफी चैनल में आप सबको खुशामदीद। सकलैन मुश्ताक एक पाकिस्तानी क्रिकेट कोच और साबिक बैनुल अक़वामी क्रिकेटर हैं जो फरवरी 2022 तक पाकिस्तानी कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच रह चुके हैं। सकलैन मुश्ताक क्रिकेट की तारीख के बेहतरीन स्पिन बॉलर्स में से एक के तौर पर जाने जाते हैं। वो दूसरा की शुरुआत करने के लिए मशहूर हैं। एक टांग ब्रेक डिलीवरी जिसमें ऑफ ब्रेक एक्शन के साथ बॉलिंग की जाती है। वो वनडे मैचेस में 200 और 250 विकेटों के संगे मील तक पहुंचने वाले तेज तरीन खिलाड़ी थे। राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर, सकलैन ने 1995 से 2004 के दरमियान पाकिस्तान के लिए 49 टेस्ट मैचेस और 169 एक रोज़ा बैनुल अक़वामी मैचेस खेले। उन्होंने 2008 टेस्ट और 288 वनडे विकेटें हासिल की और साथ ही टेस्ट मैच में सेंचुरी भी बनाई। मार्च 2001 में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने ये कारनामा सरअंजाम दिया। 2016 तक सकलैन वनडे क्रिकेट की तारीख में 100 विकेटें लेने वाले तेज तरीन बॉलर थे। 29 दिसंबर 1976 को पैदा होने वाले सकलैन मुश्ताक ने जदीद खेल में स्पिन बॉलिंग में इनकलाब बर्पा किया और एक रोज़ा क्रिकेट में स्पिनर के किरदार की तारीफ की। अपने हुनर और गैर मामूली फरेब के साथ वो 1990 की दहाई के आखिर में दुनिया के बेहतरीन ऑफ स्पिनर बन गए। एक ऐसी सरजमीन में जिसने फास्ट बॉलर्स की एक लंबी लाइन तैयार की है, सकलैन ने मुश्ताक अहमद के साथ मिलकर खुद को फ्रंट लाइन ट्वीकर के तौर पर कायम किया। बहुत से तरीकों से सकलैन रुझान साज थे। बहुत से लोगों ने आने वाले सालों में अपने अंदाज और हिकमत अमली में सकलैन मुश्ताक के स्टाइल को अपनाया। 1995 में सकलैन श्रीलंका के खिलाफ 18 साल की उम्र में एक उम्मीद अफसा के तौर पर मंजर आम पर आए। उन्होंने फौरन ही सबकी नज़रों में अपनी जगह बना ली और सब ये देख सकते थे कि वो कुदरती विकेट लेने वाले खिलाड़ी थे। इनके पास एक्शन का वो मखसूस पहलू था और डिलीवरी की रफ्तार थी। ताहम वो शख्स थे जिसने दूसरा गेंद करने के फन को कमाल बनाया। एक ऐसी डिलीवरी जो दूसरी तरफ जाती थी। इस पुरतायुश किस्म ने इन्हें एक कुव्वत से नवाजा जिसका हिसाब किताब किया जाए और एतादो शुमार देखे जाएं तो वे इस कहानी की अक्कासी करते हैं। ख़ास तौर पर अगर सकलैन मुश्ताक के एक रोज़ा बैनुल अक़वामी मैचेस के शुमारियाती तज्ज़िये किए जाएं तो वो ये जाहिर करता है कि वो कितने मौसर खिलाड़ी थे। जहां पाकिस्तान के पास पहले ही वसीम अकरम, वकार यूनिस और शुएब अख्तर पेस बॉलिंग के फ़राइज़ संभाल चुके थे और सकलैन ने इन्हें दुनिया के ख़तरनाक तरीन बॉलिंग अटैकों में से एक बना दिया। आइए अब बात करते हैं सकलैन मुश्ताक की इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में। सकलैन 29 दिसंबर 1976 को लाहौर में एक सरकारी क्लर्क के यहाँ पैदा हुए। इनके दो बड़े भाई हैं, सिब्तैन जिन्होंने लाहौर के लिए फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली और जुल्करनैन इनके दूसरे भाई हैं। सकलैन ने गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी खेला। एमए 3 साल तक कॉलेज लाहौर और हर साल ये चैम्पियनशिप जीती। सकलैन ने स्कूल की सतह पर कभी क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन ज़रीफ मेमोरियल क्रिकेट क्लब सेकंड 11 के लिए इस वक्त खेलना शुरू किया जब वो सिर्फ 13 साल के थे। तब इनके जिस्म में बहुत ज़्यादा ताकत थी। सकलैन को क्लब की सतह पर अहमद हसन और इनके भाइयों ने कोच किया। 14 साल की उम्र में वो गवर्नमेंट कॉलेज में चले गए। एमए कॉलेज लाहौर, जहां इनकी कोचिंग मुमताज़ अख्तर बट ने की। इन्होंने कॉलेज के लिए खेला और मुसलसल 3 साल तक चैम्पियनशिप जीती। आइए अब बात करते हैं सकलैन मुश्ताक के डोमेस्टिक करियर के बारे में। सकलैन ने अपने फर्स्ट क्लास करियर का आगाज़ 1994 और 95 में 17 साल की उम्र में किया। अपने पहले ही सीज़न में उन्होंने 52 विकेटें हासिल की और ढाका में एक रोज़ा टूर्नामेंट में पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए मुंतखब हुए। सितंबर 1995 में उन्होंने दौरे श्रीलंका के खिलाफ
पीसीबी पैट्रन्स 11 के लिए 7 विकेटें लेकर बैनुल-अक़वामी शोहरत हासिल की। पाकिस्तान के साबिक कप्तान वसीम अकरम ने इनके बारे में कहा कि उन्होंने सबसे बड़ा ऑफ स्पिनर सकलैन मुश्ताक की शक्ल में देखा और एक तेज गेंदबाज की तरह जारहाना हिट होने से नहीं डरते थे और खुद पर ये मुकम्मल यकीन रखते थे। सकलैन मुश्ताक ने 1997 से 2004 तक लगातार 8 सीजन्स के लिए सरे की नुमाइंदगी की। तहम वहाँ इनके खेल में उस वक्त खलल पड़ा और पाकिस्तान के साथ इनका बैनुल अक़वामी कैरियर मुअस्सर तरीके से 2004 में ख़त्म हुआ। अगस्त 2005 में उन्होंने चोट से ठीक होने के बाद अपना पहला मैच बांग्लादेश ए के खिलाफ खेला और 2 इनिंग्स में ही 35 ओवर्स में 87 पर 4 विकेटें हासिल की। तहम इसी हफ्ते काउंटी चैंपियनशिप में वापसी में उन्होंने ग्लस्टरशायर के खिलाफ 28 ओवर्स में 110 रन देकर सिर्फ 1 विकेट हासिल की। फरवरी 2006 में उन्होंने टीम के साथी अब्दुल रज़ाक के साथ CNG ट्रॉफी के लिए आयरलैंड के लिए दस्तखत किए थे। बाद में फरवरी 2007 में ससेक्स ने ऐलान किया कि सकलैन ने इनके साथ 2 साल का मुआहदा किया है। इनकी इब्तदाई ज़रूरत साथी पाकिस्तानियों मुश्ताक अहमद और राना नवीद उल हसन को कवर करना था, जो पाकिस्तान की वर्ल्ड कप मुहिम का हिस्सा थे। 26 सितंबर 2007 को सकलैन को काउंटी ने इनकी दरखास्त पर रिहा कर दिया। 8 अक्टूबर 2007 को सकलैन ने सरे की तरफ से दोबारा दस्तखत किए। क्रिक इन्फो के मुताबिक 28 अक्टूबर को इन्हें सरे ने रिहा किया। अप्रैल 2009 में उन्होंने सरे चैंपियनशिप खेलने के लिए ओल्ड वाइट गिफ्टेड CC में शमूलियत इख्तियार की। इन्होंने अपने पहले ही सीजन में 64 विकेटें हासिल की, जिनमें 5 दफ़ा विकेटें शामिल थीं ताकि वो विड्स को फर्स्ट डिवीजन में तरक्की हासिल कर सकें। वो यूथ सेटअप में भी शामिल थे। 2010 में लिसेस्टरशायर मुंतकिल होने के बाद उन्होंने एवॉर्ड्स की काउंटी लीग में खेलते हुए सिस्टन टाउन क्रिकेट क्लब में शमूलियत इख्तियार की। 2010 के अवाखिर क्रिकेट क्लब की सहूलियात में टाउनटन में तरबियत ले रहे थे, जिससे वो अब 2011 कैरेबियन 2020 मुकाबले के लिए एक आर्जी स्पिन बॉलिंग कोच के तौर पर शामिल हुए हैं। 11 अप्रैल 2013 को यह ऐलान किया गया था कि सकलैन ने 2013 के सीज़न के लिए बर्मिंघम लीग डिवीजन 3 साइड एवशाम में शामिल होंगे। सकलैन मुश्ताक ने अपना टेस्ट डेब्यू सितंबर 1995 में श्रीलंका के खिलाफ अरबाब न्याज स्टेडियम पेशावर में किया। उन्होंने मैच में 26.75 की औसत से 4 विकेटें हासिल की और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 9 विकेटें हासिल की। इनकी अगली काबिल जिक्र सीरीज इसी टीम के खिलाफ थी, जिसके बाद वो 2 टेस्ट मैचों में 14 के साथ विकेट लेने वालों की फहरिस्त में सरे फहरिस्त रहे। सीरीज के पहले मैच में 9 विकेटें भी शामिल थीं। 6 माह बाद इन्होंने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 5 विकेटें हासिल की, जो होम सीरीज का पहला टेस्ट था। अगली होम सीरीज में वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने नेशनल स्टेडियम कराची में तीसरा टेस्ट खेला। उन्होंने 80 रन के एवज 9 विकेटें हासिल की, जिससे इन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला और दौरा करने वाली टीम के खिलाफ पाकिस्तान की क्लीन स्वीप जीत को यकीनी बनाया। इनकी अगली नुमाया कारकर्दगी जिम्बाब्वे के खिलाफ कजाफी स्टेडियम लाहौर में थी, जहां उन्होंने 5 विकेटें हासिल की। इनके टेस्ट कैरियर की खास बात 1999 में भारत के खिलाफ दौर सीरीज में आई, जहां उन्होंने टेस्ट मैच में अपनी पहली 10 विकेटें हासिल की। उन्होंने मैच की दोनों इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल की। फिरोज शाह कोटला ग्राउंड दिल्ली में सीरीज के दूसरे टेस्ट में उन्होंने एक बार फिर दोनों इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल की, लेकिन शिकस्त को न रोक सके। उन्होंने सीरीज का इख्तिताम 20.15 की औसत से 20 विकेटों के साथ किया, जिसने इन्हें मैन ऑफ द सीरीज का एजाज हासिल करवाया। नवंबर 1999 में जब पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया तो उन्होंने 2 टेस्ट मैचों में 10 विकेटें हासिल की, जिनमें होबार्ट में 46 रन के एवज 6 विकेटें भी शामिल थीं। 2000 में पाकिस्तान के दौरे वेस्टइंडीज में वो गैर मुअस्सिर रहे। उन्होंने 5 इनिंग्स में सिर्फ 6 विकेटें हासिल की, जिसमें किंगस्टन ओवल में 121 रन के एवज 5 विकेटें शामिल थीं। एक इनिंग्स में इनकी कैरियर की बेहतरीन बॉलिंग नवंबर 2000 में इंग्लैंड के खिलाफ कजाफी स्टेडियम लाहौर में एक मैच में सामने आई, जिसमें उन्होंने पहली इनिंग्स में 164 रन देकर 8 विकेटें हासिल की।
इस कारकर्दगी ने इन्हें मैन ऑफ द मैच का एजाज हासिल करवाया। वो सीरीज के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर थे, जिन्होंने 23.94 की औसत से 18 विकेटें हासिल की थी। 2001 और 2002 के सीजन में सकलैन ने बांग्लादेश के खिलाफ 7 विकेटें हासिल की। इसी तरह 2002 और 2003 के सीजन में उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ इनके घर पर 15 विकेटें हासिल की। 21.53 की औसत से वो सीरीज में सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर थे। टेस्ट करियर के बाद आइए अब बात करते हैं सकलैन मुश्ताक के एक रोजा बैनुल-अक़वामी करियर के बारे में। सकलैन ने सितंबर 1995 में म्यूनिसिपल स्टेडियम गुजरावाला में श्रीलंका के खिलाफ अपना एक रोजा बैनुल-अक़वामी डेब्यू किया। वो इस मैच में कोई विकेट तो नहीं ले सके थे, लेकिन पाकिस्तान ने ये मैच 9 विकेटों से जीत लिया था। इनकी पहली मैच जीतने वाली कारकर्दगी इसी टीम के खिलाफ 1996 में सिंगर कप के फाइनल मैच में सामने आई। उन्होंने इस मैच में 3 विकेटें हासिल की। अक्टूबर 2000 में रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ 20 रन के एवज 5 विकेटें इस फॉर्मेट में इनके करियर की बेहतरीन बॉलिंग थी। उन्होंने 6 मौके पर वनडे में 5 विकेटें हासिल की। उन्होंने 2 हैट्रिकों का दावा किया, दोनों ही जिम्बाब्वे के खिलाफ थी, पहली 1996 में और दूसरी 1999 में, जब वर्ल्ड कप में ऐसा करने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए थे। 200 विकेटों के तारीखी निशान तक वो एक खेल में तकरीबन 2 विकेटें ले रहे थे। उन्होंने 250 विकेटों के निशान तक बढ़तरी हासिल की और बिलाखिर 288 विकेटें हासिल की। इसी तरह उनकी तरह ये रिकॉर्ड कोई और कायम नहीं कर सका और इसके रिकॉर्ड में बहुत ज़्यादा खिलाड़ी वहीं रुक गए थे। वनडे में भी इनके क्रेडिट पर 2 हैट्रिक्स हैं, जिनकी जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। आइए अब बात करते हैं सकलैन मुश्ताक के कोचिंग करियर के बारे में। 28 मई 2016 को सकलैन मुश्ताक को ईसीबी ने पाकिस्तान के खिलाफ होम सीरीज के लिए इंग्लैंड का स्पिन कंसल्टेंट मुकर्रर किया था। 29 अक्टूबर 2016 को ईसीबी ने इंग्लैंड की टीम को हिंदुस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए तैयार करने के लिए सकलैन की खिदमत इस्तेमाल करने का फैसला किया। 13 नवंबर 2016 को यह ऐलान किया गया कि वो ईसीबी के साथ अपने मुआहदे में तौसीह पर रजामंदी के बाद मोहाली में तीसरे टेस्ट के इख्तिताम तक इंग्लैंड की टीम के साथ रहेंगे। 6 सितंबर 2021 को इन्हें मिसबाह-उल हक के ओहदे से इस्तीफा देने के बाद पीसीबी ने पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम का अबूरी हेड कोच मुकर्रर किया था। फरवरी 2022 में इनके मातहत टीम की शानदार कारकर्दगी की वजह से इनके मुआहदे में 1 साल की तौसीह कर दी गई है। हमने सकलैन मुश्ताक के करियर के बारे में तो बात कर ही ली है, तो आइए अब बात करते हैं उनके खेलने के अंदाज के बारे में, जो कि बहुत ही मुनफरिद था। सकलैन मुश्ताक को दूसरा की ऐजाद का सेहरा दिया जाता है। एक ऑफ स्पिनर की गेंद जो ऑफ ब्रेक की तरह एक्शन के साथ की गई थी, तहम ये मुखालिफ सिमत में घूमती है, यानी टांग साइड से ऑफ साइड तक, और ये गेंद बल्लेबाजों को उलझा देती है, जो इसे एक मुअस्सिर हथियार बनाता है। सकलैन इस मुख्तलिफ गेंद के लिए मशहूर हुए, जो उनकी कामयाबी के लिए लाजमी थी, हालांकि इन्हें इसके ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से तनकीद का सामना भी करना पड़ा था। दूसरे बॉलर्स जैसे शुएब मलिक, सईद अजमल, मथिया मुरलीधरन, अजंता मेंडिस, जोहान बोथा और हरभजन सिंह ने भी इस डिलीवरी को बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में इस्तेमाल किया। सरे में अपने वक्त के दौरान सकलैन ने नई डिलीवरी तैयार करने पर काम किया, जिसे उन्होंने तीसरा कहा, जिसका मतलब है तीसरा और चौथा। उन्होंने लाहौर बादशाह के लिए खेलते हुए इंडियन क्रिकेट लीग में तीसरा इस्तेमाल किया। श्रीलंका के रसल ऑर्नेल तीसरा का सामना करने वाले पहले खिलाड़ी थे और वो तीसरा से आउट होने वाले भी पहले बल्लेबाज थे। ताहम इन तरसीलात के बारे में बहुत कम मालूमात हैं। बाद में ये डिलीवरी सईद अजमल ने 2012 में इंग्लैंड के खिलाफ इस्तेमाल की थी। इनकी दूसरी तब्दीली आम बॉल थी, जो दोबारा टांग ब्रेक के लिए इसी तरह की गिरफ्त का इस्तेमाल करती थी, लेकिन साइड स्पिन के बजाय बैक स्पिन फराहम करती है और गेंद को सीधी पर जाने का सबब बनती है। अपने इस मुनफरिद अंदाज पर सकलैन मुश्ताक को अपने पूरे करियर में बहुत ज़्यादा अवार्ड्स मिले और उन्होंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स भी बनाए, जिनमें ये दर्ज झेल हैं। सकलैन मुश्ताक ने 3 टेस्ट मैचों के साथ 13 टेस्ट मैचेस में 5 विकेटें हासिल की। वनडे में उन्होंने 7 बार 5 विकेटें हासिल की। सकलैन को 2000 के विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर के तौर पर मुंतखब किया गया था। इसी तरह
2003 में विजडन की जानिब से किए गए शुमारियाती तज्जिये में सकलैन को ओडीआई के हुम्मा वक्त के सबसे बड़े स्पिनर और छठे सबसे बड़े ओडीआई बॉलर के तौर पर जाहिर किया गया। वनडे में 100, 150, 200 और 250 विकेटों के संगे मील तक पहुंचने वाले वो तेज तरीन खिलाड़ी थे। वो एक वनडे में हैट्रिक करने वाले सिर्फ 2 स्पिनर्स में से पहले थे। दूसरे अब्दुल रज़ाक थे और सिर्फ 4 बॉलर्स में दूसरे थे जिन्होंने 2 वनडे हैट्रिक की, जिनमें वसीम अकरम, चमन नवाज और लसित मलिंगा की थी, जिनमें से दूसरा वर्ल्ड कप के मैच में सिर्फ दूसरी हैट्रिक थी। 1997 में वनडे में एक कैलेंडर साल में सबसे ज़्यादा विकेटें लेने का रिकॉर्ड इनके पास था। वो 1996 में 65 विकेटों के साथ इस एलीट लिस्ट में भी दूसरे नंबर पर हैं। सकलैन मुश्ताक को क्रिकेट की तारीख में एक बेहतरीन ऑफ स्पिनर बॉलर के लिए हमेशा याद किया जाएगा। तो नाजरीन, ये थी सकलैन मुश्ताक की सवाने हयात। उम्मीद है आपको हमारी बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें। अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल पाकिस्तान बायोग्राफी को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत शुक्रिया।